दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th विद धीरज सर के इस चैनल पे। अब बात करते हैं हम लोग कि सीबीएसई जो है उसने अपना जो 9th 10th का करिकुलम है उसको लॉन्च कर दिया है। और हम लोग इस वीडियो में बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे जानेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो समझते हैं कि मैंने तो पहले ही नाम ले लिया सीबीएसई का, तो इसका मतलब ये वो चैनल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की बात होगी। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि देखिए, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, सारे के सारे बोर्ड क्लास 10th तक एनसीईआरटी की जो बुक है उसी को फॉलो करते हैं। और मेनली होता क्या है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस हैं या फिर जो मैथ हैं या फिर बाकी जो सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट बेसिकली सेम होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेनली अगर आपको कहीं अंतर देखने को मिलेगा तो वो अंतर आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज सब्जेक्ट के बुक में, ठीक है ना। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के बुक हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, वहीं पे आपको चैप्टर्स अलग मिलेंगे। नहीं तो आप किसी भी बोर्ड में है, चाहे बिहार बोर्ड में है, चाहे आप सीबीएसई में है, चाहे यूपी बोर्ड में है, अगर आप उसकी ज्योग्राफी की पुस्तक खोलिएगा तो उसमें आपको यही संसाधन और विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, आपको यही चैप्टर बेसिकली पढ़ने हैं, यही क्लास 10th का सिलेबस है। तो ये एक चीज जो भ्रम में आप रहते हैं कि ये तो सीबीएसई वाले का पढ़ा रहे हैं, ये यूपी बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, ये बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। और इस चैनल पे मैं बेसिकली पढ़ा रहा होऊंगा, मैं आपको समझा रहा होऊंगा, मैं आपको सिखा रहा होऊंगा, ठीक है ना। यहां पे किसी बोर्ड को लेकर के मैं नहीं बेसिकली बात कर रहा होऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, अपना एक दूसरा चैनल बीएसईबी एग्जाम्स भी है जहां मैं बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली कंटेंट बनाता हूं, या एक चैनल धीरज कुमार सिंह भी मेरा है जहां पे लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और यहां 12th बिहार बोर्ड के लिए मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ाता हूं। तो ये आपको पहले से अगर पता है तो ठीक है। मैंने इस चैनल की शुरुआत इसलिए की कि ये चैनल सारे बोर्ड्स के लिए हो, क्योंकि अंततः जो मेन सब्जेक्ट हैं, साइंस हैं, सोशल साइंस है, मैथ है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ना, इन सबका सिलेबस सारे बोर्ड्स में सेम है। आपको अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हर बोर्ड में आपको यही पॉलिटी पढ़ना है, यही आपको सत्ता की साझेदारी, संघवाद, राजनीतिक दल, यही कुछ पढ़ना है आपको। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बेसिकली यही आपको पढ़ना है। वहां अंतर किस चीज में मिलेगा? अंतर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज वाली बुक्स हैं, इन्हीं लैंग्वेज वाली बुक्स में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर आप वहां पे साइंस की पुस्तक खोलेंगे तो आप किसी भी बोर्ड से होंगे, आपको यही रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक, यही सारी चीजें पढ़नी है। और इस चैनल को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों की पढ़ाई हो, बेहतर पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है। हर एक चीज का एकदम इन डेप्थ सिलेबस मैं यहां कवर करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है हर जगह का। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं उसको एक डेप्थ में कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। और मेनली आपको यहां साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स या वगैरह जो भी है, ठीक है ना, वो सारी चीजें यहां आपको मिल जाएंगी। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको नहीं है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। और मैं बस ये बताने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि हाँ जी, आज से इस चैनल पे शुरुआत होने जा रही है एक ऐसे
एक ऐसे समझ लीजिए एनवायरमेंट की, एक ऐसे वातावरण की जहां ये भ्रांति तोड़ी जा रही है कि मैं इस बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा, मैं बेसिकली सारे बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे बोर्ड का सिलेबस एक ही है। ठीक है ना, अंतर किसी भी प्रकार का नहीं है। और इस चैनल का एकमात्र मकसद है कि बच्चों का बस फायदा हो, भलाई हो। आप कहीं से पढ़ें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए इतना ही।